हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे, जहां मैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूं। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करने वाले हैं। और ये 9.3 का जो है पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या कर रहा है, इन क्वेश्चन 5 एबव इफ रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। यानी कि पिछले जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा अनइक्वल रेडियाई बोला था, और इस क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, इक्वल रेडियाई। और जब इक्वल रेडियाई है तो हमको क्या प्रूव करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो ये हमारा जो है ना, हमने फिगर बना रखा है, दो इक्वल रेडियाई के सर्कल्स हैं और ए बी और सी डी जो है ना हमारा टेंजेंट है। अब हम क्या करेंगे, ए बी को ज्वाइन करेंगे, ए सी को ज्वाइन करेंगे एंड बी डी को भी ज्वाइन करेंगे। और हम जानते हैं, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में ये डिस्कस किया हुआ था कि जो रेडियस होता है ना और जो टेंजेंट होता है वो दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस सर्कल का जो रेडियस है ना, इस सर्कल का जो सेंटर है हम मान लेते हैं ओ है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ डैश है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं क्या कि जो हमारा ओ ए होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, तो टेंजेंट ए बी पे। एंड जो हमारा ओ डैश बी है, ओ बी क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे। और जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा तो हमारा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश बी ए आपस में क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम बोल सकते हैं क्या कि हमारा ओ सी और सी डी और ओ डैश और सी डी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो फिर से लिखेंगे क्या हम, ओ सी एंड ओ सी is perpendicular to CD and O dash C is perpendicular to CD. Hence angle OCD is equal to angle O dash DC, और इन दोनों का वैल्यू हमारे कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना देंगे और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या हो जाएगा हमारा। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल हम 90 डिग्री के बराबर प्रूव कर दें तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, हमारा एक रेक्टेंगल हो जाता है। यानी ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। और हम जानते हैं रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो कि हमको प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा फिगर दे रखा है और कह रहा है इन फिगर कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी टू ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ई, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। यानी इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। और हमारे पास फिगर है और हम जानते हैं क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। चूंकि हम जानते हैं क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। मतलब आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर कोई सर्कल है और बाहरी पॉइंट से हमने टेंजेंट खींच रखा है,
जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है और सर्कल के ऊपर हमने बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट खींच रखा है, तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जैसे हमारा ये ए है पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है, यानी पी ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, यानी ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पे ई पॉइंट जो है ना हमारा इन दोनों सर्कल के लिए बाहरी पॉइंट है, और हम जानते हैं ये जो हमारा लेंथ होगा और ये जो लेंथ होगा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी डी ई इज इक्वल टू ई बी हो जाएगा। और इसको हम जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। वैसे ही जो है ना हमारा इस वाले सर्कल के लिए भी ई जो है ना बाहरी पॉइंट है, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ई सी इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा, तो ए ई के इक्वल हो जाएगा। तो ई सी इज इक्वल टू ए ई। और ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, तो डी ई प्लस ई सी इज इक्वल टू ई बी प्लस ए ई हो जाएगा। अब आपको जो है ना फिगर को ध्यान से देखना है। डी ई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, और प्लस ई सी दोनों मिलकर हमारे क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, यानी कि सी डी इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा लिखा हुआ है ई बी, और ई बी प्लस ए ई मिल के हमारा क्या हो जाएगा, ई बी प्लस ए ई मिल के हमारा ई बी प्लस ए ई मिल के हमारा ए बी हो जाएगा। और हमको क्या प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना था, तो इसी को हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट आर ऑफ ए सर्कल, प्रूव दैट आर बाइसेक्ट द आर्क पी आर क्यू। यानी कि हमारे पास क्या है, पी क्यू एक कॉर्ड है, पी क्यू क्या है, हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, और एक टेंजेंट है हमारे पास एम एन, और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, हमारा आर है। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो हमारा आर्क पी आर आर्क है वो जो है ना क्यू आर आर्क के इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। तो आइए चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, तो आपको जो है ना इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। जैसे पी आर और क्यू आर को आपको क्या कर लेना है, मिला लेना है, और इस एंगल को हम नाम दे देंगे एंगल 1, और इस एंगल को हम नाम दे देंगे एंगल 2, और इस एंगल को नाम दे देंगे एंगल 3। अब देखिए यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, एक थ्योरम याद रखना है, एंगल अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको याद रखना है। जैसे हमारा एक टेंजेंट है ये, और इस टेंजेंट के द्वारा ही हमारा एक कॉर्ड मतलब एक सेगमेंट खींचा गया है, और इस सेगमेंट से बना एंगल और इस टेंजेंट से बना एंगल दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। आपको ये याद रखना है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा, ये हमारा एक टेंजेंट है एम एन, और ये हमारा इस पी आर जो है ना हमारा एक सेगमेंट हो गया, और इस सेगमेंट के द्वारा एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। वैसे ही हम बोलेंगे क्या, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे हमारा एम एन और ये पी क्यू जो है ना पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो हो जाएगा ना एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, तो एंगल 3 और एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हम लिख सकते हैं। अब आपको क्या याद रखना है, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो तो उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बाई आइसोसेल ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हमारा, तो एंगल 2 के अपोजिट जो साइड है ना हमारा क्यू आर साइड है, एंगल 2 के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, हमारा क्यू आर साइड है। और एंगल 3 के अपोजिट जो साइड हमारा क्या है, पी आर साइड है, और ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब आपको क्या याद रखना है, अगर दो कॉर्ड जैसे पी आर और क्यू आर आपस में क्या है, इक्वल है, और जब भी पी आर और क्यू आर आपस में इक्वल होगा तो इसके द्वारा जो हमारा आर्क बनेगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जैसे आर्क हमारा पी आर हो गया और ये आर्क क्या हो जाएगा, हमारा क्यू आर हो जाएगा। तो क्या क्या लिखना है यहाँ पे आपको, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल आर्क इन सर्कल। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो आर्क क्यू आर इक्वल हो जाएगा आर्क पी आर के, और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि आर बाइसेक्ट द आर्क पी आर क्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है प्रूव डैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो जैसा कि हमको प्रूव करना है, क्या कर रहा है कि टेंजेंट्स ड्रॉन करना है किसी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे। जैसे मान लीजिए हमारा ये पिक्यू हो गया एक टेंजेंट, पिक्यू क्या हो गया, हमारा एक आर्क कॉर्ड हो गया, और पिक्यू कॉर्ड हमारा हो गया, तो पी पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट को खींच रहे हैं। वैसे ही हम क्यू पॉइंट पे भी क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट को खींच रहे हैं। तो ये दोनों जो एंगल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल बनेगा हमारा एंगल 1, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा एंगल 2, और ये एंगल जो दोनों है हमारा क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ऐसा प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे आर, और क्यू आर और पी आर पॉइंट को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो आइए इसमें हम प्रूव करते हैं एंगल 1 इंटू इक्वल टू एंगल 2, यानी कि हम लोगों को प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हम लोगों को, एंगल 1 जो है ना इक्वल है एंगल 2 के, ऐसा प्रूव करना है। एक बार और क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, कर प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द इंच ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। यानी कि हमारा पिक्यू क्या हो गया, एक कॉर्ड हो गया, और इसके इन पॉइंट पे हमने क्या खींचा है, टेंजेंट खींचा है, और टेंजेंट जो है ना इस कॉर्ड के द्वारा जो है इक्वल एंगल जनरेट कर रहा है। ये हमको लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना, अभी हम पिछले एक क्वेश्चन में यूज किए हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यानी कि यहाँ ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसको नाम दे देते हैं, इसको जो है हम लोग नाम दे देते हैं क्या, एंगल 3 नाम दे देते हैं, या फिर एंगल, हाँ चलिए एंगल 1 जो होगा ना एंगल 3 के इक्वल होगा, किस नियम से, तो बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या हो जाएगा,
एंगल 1 जो हो जाएगा ना एंगल 3 के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर इसको हम 1 बना लेते हैं। वैसे ही हम कह सकते हैं क्या कि एंगल 2 जो है ना एंगल 2 भी इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, ये कॉर्ड बन रहा है और सिगमेंट बन रहा है, और इस सिगमेंट के द्वारा और इस सिगमेंट के द्वारा ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी बोल सकते हैं क्या, अगेन एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 2 और एंगल 1 क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 1 क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। हैंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, प्रूव डैट a diameter AB of a circle bisect all those chords which are parallel to the tangent at the point A। तो क्या दे रखा है हमको कि AB क्या हमारा एक, AB जो है ना हमारा क्या है, एक डायमीटर है। AB हमारा एक डायमीटर हो गया, सेंटर जो है ना O हो जाएगा। इसके बाद से हम ना CD को जो है मान लेते हैं, CD जो है हमारा क्या है, टेंजेंट। इसके बाद से क्या कर रहा है, इसमें हम एक कॉर्ड खींच लेते हैं, क्या एक कॉर्ड खींच लेते हैं, GH जो है एक कॉर्ड खींच लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे गिवन में हमारे क्या हो जाएगा, ए सर्कल विथ सेंटर O एंड AOB इज अ डायमीटर एंड CAD इज अ टेंजेंट एट A एंड EF इज पैरेलल टू CAD। यानी EF हम एक लाइन ले लेते हैं जो कि पैरेलल है टेंजेंट CD के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो इसमें हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है AB बाइसेक्ट एनी कॉर्ड, AB बाइसेक्ट एनी कॉर्ड EF पैरेलल टू CAD। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। यानी जो EF जो है ना पैरेलल है किसके, CAD के, और ये जो है हमारा AB जो है इस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो हमारा रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, लिखेंगे हम OA इज परपेंडिकुलर टू CAD, यानी टेंजेंट के ऊपर हमारे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। हैंस एंगल 1 इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम एंगल 1 है, और एंगल 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे, तब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद से हमारे क्या याद रखना है कि हमारा जो है CAD जो है ना, हमारा जो टेंजेंट CAD है वो क्या है, पैरेलल है EF के। हमको दिया हुआ है CAD जो हमारा ये टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, EF के। तो जब भी हमारे दो टेंजेंट पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी एंगल 1 जो होगा ना वो एंगल 2 के इक्वल होगा। इसको एंगल 2 नाम दे देते हैं, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसके बाद से तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब हम जानते हैं क्या होता है कि परपेंडिकुलर जो भी हम ड्रॉ करते हैं वो उस कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो परपेंडिकुलर
ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, bisect the chord hence AB bisect diameter AB bisect any chord EF, और EF क्या है, पैरेलल भी है किसके, टेंजेंट ACAD के। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके दूसरे एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।